अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपको बैट्स यानी चमगादड़ के मुताल्लिक तफसीली मालूमात फराहम करूँगा। चमगादड़ का ताल्लुक परिंदों की जमात से है या ममालिया की, इस बात पर कई सदियों तक साइंसदानों में इख्तिलाफ रहा, क्योंकि इसमें एक परिंदे और एक दूध पिलाने वाले जानवर दोनों की खुसूसियात बैक वक्त पाई जाती हैं। यह मसला इस वक्त मजीद उलझ गया जब वैम्पायर चमगादड़ें यानी खून चूसने वाली ज़ेर बहस आईं। तभी इस छोटी चमगादड़ का नाम मंजर आम पर आया। इन हालात के पेश नज़र 1908 में हयातियाती माहिरीन का एक जलसा हॉलैंड में मुनक्किद हुआ। इस मजलिस में टैक्सोनॉमी यानी जमातबंदी के बड़े बड़े प्रोफेसरों और डॉक्टरों ने शिरकत की। इस तकरीब में चमगादड़ की तमाम आदात का तस्करा हुआ, दलीलें दी गईं और मुबाहिसे हुए। बिला आखिर इसे एक नई जमात में तकसीम किया गया। ये अपनी जमात का वाहिद फर्द है, यानी उड़ने वाला ममालिया। दरअसल चमगादड़ परिंदे और ममालिया के दरमियान की एक कड़ी है। दोहरी खुसूसियात का हामिल ये जानवर रात का शेदाई है। रात होते ही दुनिया भर के जंगलों में इनके दम से हलचल मच जाती है। वीराने इनका मस्कन और अंधेरा इनकी खास कमजोरी है। ये दिन के वक्त अंधेरों और वीरानों में रुपोश होकर आराम करती हैं, क्योंकि ये सूरज की रोशनी में देखने की सलाहियत नहीं रखती। चमगादड़ की बाज अक़साम अपने दोनों चमड़े जैसे परों को ओढ़कर दरख्तों से उल्टी लटकी रहती हैं। बाज़ औकात ऐसा लगता है कि दरख्तों में पॉलीथीन के शापर उड़कर फंस गए हों। रात के वक्त उनकी छोटी छोटी आंखें दिन के मुकाबले में 4 गुना ज्यादा तेजी से काम करती हैं। ये काबिल रश कुव्वत बसारत की मालिक होती हैं। इनके चमड़े जैसे पर 1 सेकंड में 52 मरतबा फड़फड़ाते हैं। चमगादड़ इस रुए जमीन का वाहिद जानवर है जो मुंह से खाकर दोबारा मुंह से ही उगल देती हैं। इस सूरत में ग़िज़ा में मौजूद तवानाइयाँ अंदर रह जाती हैं और बकाया फुजला उल्टी के रास्ते खारिज हो जाता है। रात के गुप अंधेरे में खुश खुरम रहने वाले जानवर चमगादड़ के मुताल्लिक ये सवाल काफ़ी अरसे तक माहिरीन के जहनों में रहा कि आखिर वो कौन सा निज़ाम है जो चमगादड़ को मुकम्मल तारीकी में देखने के बगैर रास्ता ढूंढने में मदद देता है। शुरू में यही समझा जाता था कि शायद इसकी बेनाई गैर मामूली है, लेकिन फिर रफ्ता रफ्ता साइंसदानों ने दरियाफ्त किया कि चमगादड़ देखने की बजाय सुनने पर इन्हिसार करती है। वो ख़ास किस्म की आवाज़ें खारिज करती है जो कि इतनी तेज़ होती हैं कि इंसानी कान नहीं सुन सकते। जब ये आवाज़ें किसी शय से टकरा कर वापस आती हैं तो चमगादड़ इन्हें सुनती है और यूं अंदाज़ा लगा लेती है कि सामने कोई रुकावट है या शिकार। ये अमल बिल्कुल ऐसे है जैसे किसी जगह आवाज़ देकर इसकी गूंज से अंदाज़ा लगाया जाए कि वो जगह खुली है या बंद। चमगादड़ का जिक्र सुनते ही जहन में अंधेरी गारों, उल्टी लटकी हुई शक्लों और रात के पुरअसरार मनाजिर का ख्याल आता है। लेकिन इसके वजूद में एक ऐसा हैरानकुन निज़ाम छुपा हुआ है जो साइंसदानों को भी हैरत में डाल चुका है। इसकी सबसे मुनफरिद खुसूसियत उसका वो कुदरती रिडार जैसी सलाहियत है जिसे साइंसी ज़बान में सोनार, जिसे अंग्रेजी में एकोलोकेशन कहा जाता है, जिसका मतलब है सूती लहरों के इनेकास के जरिए किसी शय के मकाम का तयन करना। यह एक ऐसा निज़ाम है जो आज के जदीद सोनार या रिडार टेक्नोलॉजी से भी ज़्यादा पेचीदा और मुअस्सर है। 20वीं सदी की चौथी दिहाई में यही चमगादड़ रिडार का सबब बनी, जिसकी मदद से फ़िज़ाई हुदूद और सरहदों की निगरानी की जाती है और फ़िज़ाई हुदूद में मौजूद दुश्मन की मौजूदगी का पता लगाया जाता है। रिडार के पीछे बिल्कुल यही उसूल कार फरमा है। माहिरीन हयातियात ने बरसों की तहकीक के बाद यह मालूम किया कि चमगादड़ अपने मुंह या नाक से मखसूस फ्रीक्वेंसी की आवाज़ें निकालती है और जब ये आवाज़ें आसपास की अशिया से टकरा कर वापस आती हैं तो इनके कान का इंतहाई बारीक बीने से तजिया करते हैं। इससे चमगादड़ न सिर्फ अशिया का फासला मालूम कर लेती है बल्कि इनकी साख्त, हरकत और रफ्तार का भी अंदाज़ा लगा लेती है। आप समझते हैं कि फ्रीक्वेंसी क्या है? आवाज़ें हमारी ज़िंदगी का हिस्सा हैं। आवाज़ आपस में राब्ते का जरिया और मालूमात के तबादले का एक तरीका है। आवाज़ की बदौलत हम बहुत सी चीज़ों को जानते हैं और बहुत सी बातों से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं, लेकिन बहुत सी आवाज़ें ऐसी हैं जो हमें सुनाई नहीं देती। ये आवाज़ें हमारी समाज से मावरा हैं। पेचीदा अमराज की तशख़ीस व इलाज, सनत व हरफत, तहकीक व तलाश के लिए अल्ट्रासाउंड वेव्स का इस्तेमाल अब आम हो चुका है। सदाए बाज़गश्त के उसूल और आवाज़ के इर्तिआश की बुनियाद पर ये लहरें काम करती हैं।
یہ لہریں مادی کی مختلف حالتوں کے درمیان امتیاز کر سکتی ہیں۔ ہرٹز ناپ تول کے اشاری نظام میں تعدد یعنی فریکوینسی کا پیمانہ ہے۔ ایک ہرٹز کا مطلب ایک چکر فی سیکنڈ ہے۔ انسان کی سماعت کا دائرہ 20 ہرٹز سے لے کر 20,000 ہرٹز فریکوینسی تک محدود ہے، جبکہ ورائے صوت موجوں کی فریکوینسی 20,000 ہرٹز سے 2 کروڑ ہرٹز تک ہو سکتی ہے، اس لیے ہمارے کان ان آوازوں کو نہیں سن سکتے۔ موجوں کی 2 بڑی اقسام ہیں، ایک وہ جن میں ذرات سکڑتے ہیں اور پھیلتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں، اور دوسرے وہ جو آگے بڑھتے ہوئے اوپر نیچے حرکت کرتے ہیں۔ موجوں کی اقسام کی تقسیم فریکوینسی اور طول موج کی بنیاد پر کی گئی ہے۔ موج مخصوص فاصلہ کو اوپر نیچے حرکت کرتی ہوئے طے کرتی ہے، یہ اس کا طول موج کہلاتا ہے۔ طول موج میں ایک حرکت اوپر کی طرف ہوتی ہے اور ایک حرکت نیچے کی جانب ہوتی ہے، اور ایک مرتبہ اوپر اور ایک مرتبہ نیچے دونوں حرکتیں ملا کر ایک چکر یعنی سائیکل پورا کرتی ہے، اور ایک سیکنڈ میں کسی موج کے جتنے سائیکل گزر جاتے ہیں وہ موج کی فریکوینسی کہلاتی ہے۔ اس میں ایک الٹراسونک فریکوینسی ہے اور دوسری انفراسونک فریکوینسی۔ الٹراسونک فریکوینسی سے مراد 20,000 ہرٹز سے زیادہ تعدد والی صوتی لہریں ہیں، جبکہ انفراسونک فریکوینسی سے مراد 20,000 ہرٹز سے کم تعدد والی آواز کی لہریں ہیں۔ چمگادڑ یا کچھ ڈالفنز جو 40,000 ہرٹز سے اوپر آواز رکھتے ہیں ہم نہیں سن سکتے۔ اس طرح 20,000 ہرٹز سے مدھم آواز بھی ہم نہیں سن سکتے، لیکن کتے سن سکتے ہیں۔ وہ انسانوں سے کم فریکوینسی اور زیادہ فریکوینسی دونوں سن سکتے ہیں، جیسے زلزلے سے پہلے زمین کی بہت کم فریکوینسی والی کمپین، بجلی کڑکنے سے پہلے بننے والی مدھم گونج، یا دور سے آنے والے جانوروں کے قدموں کی دھیمی آوازیں۔ یہی وجہ ہے کہ کتے اکثر زلزلے یا طوفان سے پہلے بے چین ہو جاتے ہیں۔ بعض دفعہ وہ کسی نظر نہ آنے والے خطرے پر بھونکتے ہیں یا ایسی آوازیں سنتے ہیں جو انسانی کان کے لیے مکمل خاموشی لگتی ہے۔ کتوں کی یہ حسیاتی نظام صرف آواز تک محدود نہیں، بلکہ وہ ایسے خطرے، جذبات یا ماحول کی تبدیلی کے طور پر بھی تجربہ کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بعض ماہرین مانتے ہیں کہ کتے انسان کی موڈ یا خطرے کے سگنلز کو فریکوینسی کی مدد سے پہچان سکتے ہیں۔ اب کچھ جانوروں کے سننے کی صلاحیت کو سمجھتے ہیں۔ ہاتھی 5 ہرٹز سے لے کر 12,000 ہرٹز تک قوت سماعت یعنی فریکوینسی رکھتا ہے۔ کتا 50 ہرٹز سے لے کر 45,000 ہرٹز تک، بلی 45 سے لے کر 65,000 ہرٹز تک، چوہا 1,000 سے لے کر 1,00,000 ہرٹز تک، اور اسی طرح ڈالفن 75 ہرٹز سے لے کر 1,50,000 ہرٹز تک، جبکہ چمگادڑ 2,000 ہرٹز سے لے کر 1,20,000 ہرٹز فریکوینسی سننے کی صلاحیت رکھتی ہے، جو کہ بہت زیادہ ہے۔ سن 2021 میں کی گئی ایک تحقیق کے مطابق چمگادڑ نہ صرف آواز کی لہروں سے چیزوں کا پتہ لگاتی ہے، بلکہ یہ صلاحیت بھی رکھتی ہے کہ مختلف سطحوں سے آنے والی آواز کی شدت اور رخ کو پہچان سکے۔ اس سے اسے یہ فیصلہ کرنے میں مدد ملتی ہے کہ آیا سامنے کی شے نرم ہے یا سخت، یا وہ حرکت کر رہی ہے یا ساکن ہے۔ مزید یہ بھی سامنے آیا کہ جیسے ہی چمگادڑ کسی چیز کے قریب پہنچتی ہے تو وہ اپنی آوازوں کی رفتار بڑھا دیتی ہے تاکہ زیادہ تفصیلی معلومات حاصل ہو سکیں۔ یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے انسان کسی دھند یا اندھیرے میں آہستہ آہستہ چلتے ہوئے زیادہ ہوشیار ہو جاتا ہے۔ 2023 میں کی گئی ایک تحقیق میں یہ بات سامنے آئی کہ چمگادڑ کا دماغ 3 جہتی یعنی 3D جگہوں میں یہ راستہ تلاش کرنے کی خاص صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کے دماغ میں کچھ خاص نیورونز ہوتے ہیں جو اس بات کو ریکارڈ کرتے ہیں کہ وہ کہاں تھی، کہاں جا رہی ہے اور کون سا راستہ زیادہ محفوظ ہے۔ یہ اسی طرح کا عمل ہے جیسے انسان GPS سسٹم سے راستہ تلاش کرتا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ چمگادڑ کا GPS سسٹم اس کے اندر ہی موجود ہے۔ 2023 میں ایک اور تحقیقاتی رپورٹ شائع ہوئی کہ چمگادڑ کی ایکولوکیشن صلاحیت صرف راستہ تلاش کرنے کے لیے نہیں، بلکہ سماجی رابطے اور کالونی میں دوسرے ساتھیوں کو شناخت کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے۔ بعض نسلوں کی چمگادڑیں اپنے بچوں کو بھی آواز کے مخصوص نمونوں سے پہچانتی ہیں۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ایکولوکیشن صرف ایک سادہ نیویگیشن کا نظام نہیں، بلکہ ایک مکمل مواصلاتی نظام بھی ہے۔
दिलचस्प बात यह है कि चमगादड़ की हर नस्ल में एकोलोकेशन के अंदाज अलग अलग होते हैं। बाज के मुंह से आवाज़ें निकलती हैं, बाज के नाक से, और कुछ चमगादड़ें तो अपने मखसूस बालों या पत्तों जैसे चेहरे के उबारों से भी आवाज़ों को ख़ास रुख में मोड़ने की सलाहियत रखती हैं। ये सब बातें इसकी गैर मामूली इर्तिकाई तरक्की की निशानदही करती हैं, जिसने इसे रात के अंधेरे में कामयाब रहने के काबिल बनाया। वक्त के साथ चमगादड़ पर मजीद तहकीक हुई और इंकशाफात सामने आते गए। साइंसी दुनिया ने चमगादड़ की कोलोकेशन से मुतासर होकर बहुत सी ऐसी टेक्नोलॉजीज तैयार की जो इंसानों को अंधेरे या धुंध में रास्ता ढूंढने में मदद देती हैं, जैसे जदीद रिडार, नेविगेशन सिस्टम और हत्ता के नाबीना अफराद के लिए खुसूसी आलात। इस एक छोटी सी मखलूक में जिसे लोग आम तौर पर नज़रअंदाज कर देते हैं, इसमें ऐसी गैर मामूली फितरी सलाहियतें मौजूद हैं कि ये हमारे लिए सीखने का एक मुकम्मल सबक बन चुकी हैं। चमगादड़ के सबसे बड़े दुश्मन सांप हैं, जो अमूमन दिन के वक्त इन पर धावा बोलते हैं जब इनकी कुव्वत आदि भी नहीं रहती। वैम्पायर चमगादड़ें अफ्रीका में पाई जाती हैं। ये वैम्पायर पालतू मवेशियों और जानवरों का न सिर्फ खून चूसती हैं, बल्कि इनके दांतों की वजह से मवेशियों में खून की बीमारी भी हो जाती है। यहाँ तक कि बरआज़म अफ्रीका का एक बड़ा खित्ता भी इनसे बहुत मुतासिर हुआ है। पेपिस्ट्राइल दुनिया की सबसे छोटी चमगादड़ है, जो महज 3 इंच तक होती है। ये ब्राज़ील में पाई जाती है। 6 इंच की पेपिस्ट्राइल हमारे शहर कराची में भी बकसरत पाई जाती है। ये उमूमन रिस्क की तलाश में शहरों का रुख भी कर लेती हैं। इंसान के बिल्कुल करीब करीब भी उड़ने लगती है, क्योंकि उन्हें अपनी उड़ने की ताकतवर और तेज सलाहियत पर मुकम्मल भरोसा होता है। इसलिए रात के वक्त ये इंसानों से भी नहीं डरती हैं। पाकिस्तान में चमगादड़ की तकरीबन 15 से ज़ायद किस्में पाई जाती हैं। दुनिया के सबसे बड़ी 3 फुट लंबी चमगादड़ शुमाली व जनूबी अमेरिका के खामोश जंगलों में पाई जाती हैं। सितंबर 2000 में चमगादड़ की मखसूस बनावट को मद्देनजर रखते हुए ऐन इसकी जसामत के मुताबिक B-52 तैयारा बनाया गया। दूर से देखने में यह तैयारा कोई बहुत बड़ा चमगादड़ लगता है। मादा चमगादड़ हर 6 माह बाद 1 या 2 बच्चे पैदा करती है। ये मुसलसल 3 माह तक दूध पिलाकर अपने बच्चों की परवरिश करती है, और नर चमगादड़ भी अपनी मादा के शाना बशाना बच्चों की परवरिश में मदद देता है। नाबीना चमगादड़ें जिनकी आंखें ही नहीं होती, ये सिर्फ और सिर्फ अपने मुनफरिद अल्ट्रासोनिक और रेडियाई सिग्नल के बलबूते पर अपनी बसर औकात करती हैं। इसलिए तो चमगादड़ की इस मखसूस किस्म को आम अक़साम के मुकाबले में 2 गुना ज्यादा ताकत कुदरत ने अता की है। ये थी आज की अहम मालूमात। मज़ीद मालूमाती वीडियो के लिए हमारे चैनल TMS तारिक पर विज़िट करें। वस्सलाम।